राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर उसके बाद रिहा किया। सीजेपी आंदोलन पर छिड़ी नई बहस। पीएम आवास पर राहुल प्रियंका डिटेन किए गए। क्या सीजेपी आंदोलन का फोकस बदल गया? क्या विपक्ष की एंट्री से छात्रों का आंदोलन राजनीतिक हो गया? पीएम आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, बहरहाल उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अखिलेश यादव को भी पुलिस ने हटाया। दिल्ली से यूपी और राजस्थान तक सड़कों पर उतरा विपक्ष। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों के आंदोलन का फोकस अब राजनीति की ओर मुड़ गया है? नमस्कार, मैं रितिका। देश की राजनीति में बीते दिन उस वक्त बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी प्रदर्शन स्थल से हटाया गया। इसके बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन इस पूरी कहानी में अब एक नया सवाल भी जुड़ गया है। क्या यह आंदोलन छात्रों के मुद्दे पर है या अब इसकी दिशा राजनीति तय कर रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। क्या हुआ पीएम आवास के बाहर? प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस सांसदों और विपक्षी नेताओं का धरना चल रहा था। नई दिल्ली जिले के डीसीपी ने राहुल गांधी से प्रदर्शन खत्म कर रास्ता खाली करने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि वे सहयोग कर रहे हैं और पुलिस लोगों से हटने की घोषणा करे। कुछ देर बाद पुलिस ने हिरासत की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस जब राहुल गांधी को हिरासत में लेने गई तो वे सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें उठाकर वाहन में बैठाया। प्रियंका गांधी को भी अलग बस में ले जाया गया। कुछ घंटों बाद राहुल गांधी समेत हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम से रिहा कर दिया। कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि वे छात्रों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार जवाबदेही से बच रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक छात्रों की मांगों पर सुनवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। प्रियंका गांधी ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। इसके साथ ही पुलिस ने चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और शशिकांत सेंथिल सहित कई नेताओं को भी हिरासत। लेकिन अब इस पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सीजेपी और सोनम वांगचुक से जुड़े लोग लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास पहुंचने की कुछ ही समय बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दावा किया कि राहुल गांधी का प्रदर्शन बीजेपी आंदोलन का तीव्र कमजोर करता है। दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता और उनसे जुड़े सोशल मीडिया हैंडल इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई, जबकि राजनीतिक बहस लगातार जारी है। यानी कि कहें कि आतिशी का कहना है कि ये सब जुगलबंदी है। उनका आरोप सीधा सीधा है कि ये सारी मिलीभगत है। अब दिल्ली से यूपी और राजस्थान तक विरोध। दिल्ली की कार्रवाई का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद मैनपुरी, गाजीपुर और कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। देर रात तक प्रदर्शन हुए और बाद में रिहाई की सूचना मिलने पर आंदोलन खत्म कर दिया। उधर राजस्थान में जयपुर के अम्बेडकर सर्कल पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी पुलिस ने हिरासत में लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि छात्रों के भविष्य के सवाल पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जाए। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष तक प्रधानमंत्री को आवास के बाहर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने का दावा करते हैं, लेकिन अपने ही देश के युवाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके उनके दावों की पूरी तरह पोल खुल चुकी। बात करें सीजेपी की। शिक्षा व्यवस्था और कथित परीक्षा घोटालों को लेकर शुरू हुआ सीजेपी आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है।
20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। 21 जुलाई को राहुल गांधी की हिरासत के बाद आंदोलन को नया राजनीतिक आयाम मिला। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने साफ कहा कि अब वे सरकार के पास बातचीत करने नहीं जाएंगे। अगर सरकार बातचीत चाहती है तो उसे जंतर मंतर आना होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और विपक्ष का कहना है कि वो छात्रों की आवाज उठा रहा है और सरकार जवाब देने से बच रही है। दूसरी ओर सरकार की ओर से अब तक कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है। इसी बीच विपक्षी दलों के बीच भी ये बहस शुरू हो गई है कि क्या बड़े राजनीतिक नेताओं की एंट्री से छात्रों के मूल मुद्दे पर ध्यान कम हो गया है। यही वजह है कि अब देश भर में दो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या राहुल गांधी के धरने से सीजेपी आंदोलन का फोकस बदल गया और क्या छात्रों का आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है? फिलहाल पूरे देश में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन जारी है और सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।